Today, I think 10 June 2026, and what about again a new setup upon BTC? ठीक है। BTC में अगर हम देखें, फर्स्टली तो वन डे का देखेंगे। प्रीवियस एनालिसिस आपको कैसा लगा, आपने प्लीज कमेंटेड कीजिए कैसा लगा। वाओ। फर्स्टली हम वन डे का देखेंगे। ठीक है, वन डे में हमें क्या है, तो प्रीवियस डे का हमें मार्क करना है एंड टुडे का मार्क करना है कि क्या मूवमेंट हो रहा है प्रीवियस और आज के में। ठीक है, एंड 4 आवर में हमें एक बार एज्यूम करना है कि क्या मूवमेंट हो रहा है। 4 आवर में देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस पॉइंट पे देखेंगे, एक बार सेलिंग आई, 2 बार सेलिंग आई, 3 बार सेलिंग आई, और यहाँ पे देखिए बाइंग आ रही। एक बार बाइंग आई, दूसरी देखिए बाइंग आई, दूसरी बार फिर बाइंग आई, तीसरी बार भी ये बाइंग की तरफ ही गया। ठीक है, देन 1 आवर में अगर हम देखें तो 1 आवर में भी कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। सिंपल सा ये एक पैटर्न हमें दिख रहा है जो कि फॉलो अच्छे से किया था यार, बहुत अच्छे से फॉलो किया है। ये कब का दिखा रहा है, 5 जून से। ओके, 5 जून से इस तरह गया है ये, और फिर सीधे ब्रेक डाउन। ओके, इसके बाद ब्रेक डाउन दिया है। तो ओके, तो यहाँ से इसका टारगेट तो यहाँ पे आ रहा है। जब फॉल कंटिन्यू अगर होती है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, ये पूरा रेंज। तो ये अभी भी सेलिंग के लिए आएगा। जो बाउंस बैक दिया है ये देखिए, सेलिंग के लिए फिर से आएगा। ये यहाँ टारगेट होगा, ये टारगेट होगा फर्स्ट। और सेकंड टारगेट के लिए हम जाएंगे इस तरीके से। सेकंड टारगेट बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होगा ये यहाँ पे कहीं पे। एंड थर्ड टारगेट होगा कुछ ये 56,000 थर्ड टारगेट। एंड अगर किसी को फोर्थ टारगेट भी चाहिए तो फोर्थ टारगेट कुछ 54,000 या 53,900। ये सब रेंज है। ठीक है, इस रेंज के अंदर। और यहाँ पे जो फॉलिंग आएगी वो सडन, मतलब एक कैंडल स्टिक डोजी कैंडल में क्लोज होके एंड एक बाउंस बैक देगी अच्छे से, इस रेंज में आने की कोशिश करेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। 1 आवर में ये बिटकॉइन का। ठीक है, 50 मिनट्स में हमें कोई देखने का तो मतलब नहीं है, एंड 50 मिनट में भी कोई मतलब नहीं दिख रहा है। डजंट मीन्स कुछ भी होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा सेटअप है। 1 आवर में जो दिख गया वही दिख गया, वही सेटअप है। आपको उसको फॉलो करना है। सेलिंग के लिए आपको पैटर्न खोजना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ईएमए, प्राइस एक्शन, ऑर्डर ब्लॉक, इसके अकॉर्डिंग सेलिंग करना है। दैट्स ऑल। एंड अगर हम गोल्ड का देखें, ठीक है, एंड बीटीसी ईटीएच के लिए भी सेम ही होगा। ईटीएच तो उसी तरह कंफ्यूजन में क्रिएट करता है, तो वो बीटीसी को फॉलो करेगा। एंड अगर गोल्ड, गोल्ड क्या हो रहा है ये, हम वन डे का देख रहे हैं। गोल्ड आज भी लोअर लो। तो आज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो कोई मतलब नहीं है पर भाई, ये तो आज के भी लो पे है भाई। मॉर्निंग से ही सेलिंग कंटिन्यू हो गई है, तो ओवरऑल कुछ देखने लायक नहीं है, ओवरऑल कुछ भी नहीं देखने लायक है। 50 मिनट 30 मिनट में कुछ भी देखने लायक नहीं है, सिवाय इसके कि ये कहाँ से बाउंस बैक देता है। तो देख ही लेते हैं ये कहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, 3934। बहुत ही खतरनाक वाला जोन है जहाँ से रिटेस्ट की भी बाइंग आई थी। ठीक है, एंड दूसरा बाइंग का एरिया अगर हम दें तो कुछ ये है जहाँ पे है इस समय, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट के बाउंस बैक दिया था, यहाँ पे भी बाउंस बैक, तो यहाँ पे भी बाउंस बैक आ तो सकता है। एंड थर्ड, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम क्या करेगा ये। ठीक है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी मैं आपको अगर जोन दूं, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक किया, फॉल किया, फिर रेजिस्टेंस, तो ये जोन आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर फॉल किया तो यहाँ पे आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। अगर ये फॉल नहीं किया, रेंज आउट खेलना है, तो यहाँ से सेलिंग आएगी कंटिन्यू आज पूरे दिन, जब तक न्यूज ना आए। और ये इसमें लोअर से बाइंग आएगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेटअप अबाउट गोल्ड। एंड अगर यूएस ऑयल क्या कहा, यूएस ऑयल तो बहुत ज्यादा भागा होगा अगर इस हिसाब से गोल्ड को हम देखें तो। अगर यूएस ऑयल, क्या हुआ यूएस ऑयल को, क्या हुआ है ये रेंज में 89।
इम्पॉसिबल, ये कैसे है? यार वॉर वॉर हो नहीं रही फिर भी गोल्ड तो, लगता है गोल्ड ओवर प्राइस्ड हो गया है क्या? पॉसिबिलिटी तो यही है, वन डे में हम देख रहे थे ना, चलिए ठीक है वन डे का ही देखते हैं एक बार। ओके, प्रीवियस डे का तो अगर हम लें तो कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है, एंड अगर हम टू डे का लें तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो 30 मिनट्स में देखें तो कुछ नहीं है, 1 आवर में तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ऑयल करता क्या है 1 आवर में। ये देख रहे हैं, पता नहीं कोई पैटर्न ही नहीं है क्या, ये देख रहे हैं ये 1 आवर में पता नहीं क्या कर रहा है। 30 मिनट्स में देख ले तो हाँ इसमें कुछ खास हो सकता है, नहीं इसमें भी कुछ खास नहीं लगता है। 50 मिनट्स में ही इसको देखना पड़ेगा, एंड अगर हमें एक पैटर्न देखना हो तो ये पैटर्न हमें दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। इस पैटर्न की अगर नहीं 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 नहीं, नहीं ये पैटर्न कुछ खतरनाक हो चुका है। ओके, इफ इफ का बात ही कर रहे हैं हम, अगर ये बाइंग की तरफ गया, अगर गोल्ड सेलिंग में जा रहा है तो ऑयल को तो कुछ करना होगा ना। अगर ये बाइंग की तरफ गया तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट ये होगा, ठीक है। और अगर बाइंग सेलिंग करना है तो कोई कर सकते, इसमें और कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दे दिया है और एक रेंज आउट है, यानी अगर हमको दे रेंज तो ये यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से सेलिंग आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेटअप एंड वॉच इट अगेन।